गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान एकेडमी। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम। और इसके हमने पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, नंबर लाइन, और आज हम उससे आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे बेटा। हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे होल नंबर, सेकेंड थिंग नेचुरल नंबर, थर्ड इज इंटीजर्स, फोर्थ रेशनल नंबर, तो बेटा ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे और अब हम इससे आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हम एक बार पहले नंबर लाइन बना लेते हैं और उसके बाद आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बेटा हम फटाफट नंबर लाइन बना लेते हैं। तो दैट इज़ अ नंबर लाइन, और ये पॉइंट 0 है हमारा, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये है हमारा प्लस इन्फिनिटी। हमें पता है बच्चों 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। और ये यहाँ तक का सेट जो कहलाता है 1 से प्लस इन्फिनिटी तक, ये होता है नेचुरल नंबर। अगर हम इसमें 0 को इंक्लूड कर दें तो ये बेटा बन जाता है हमारे होल नंबर्स। मतलब 0 से प्लस इन्फिनिटी तक का जो सेट होता है वो होल नंबर होता है। और बेटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी कंप्लीट नंबर्स हैं, कंप्लीट नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये बेटे इंटीजर कहलाते हैं। इंटीजर दो तरीके के होते हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर दो तरीके के होते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। बेटा हमने पिछली बार डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें एक एक चीज़ आपको क्लियरली डिस्कस की गई है इन डिटेल्स। हमने डिस्कस किया था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी बेटा? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। उसके बाद हमने अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो है हमारा इरेशनल नंबर। तो बेटा अब तक हमने ये सब चीज़ें जान ली है कि नंबर लाइन क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो बेटा रेशनल नंबर की डेफिनेशन से तो हमें ये पता चला था कि p/q की फॉर्म में अगर किसी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा? रेशनल नंबर। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि होल नंबर भी एक रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी एक रेशनल नंबर है, इंटीजर को भी हम रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए थे, वो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो बेटा जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, सपोज द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल देख लेंगे हम इरेशनल नंबर का। √3, √2, √5 are the example of irrational नंबर। क्योंकि बेटा जो √2 है, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41414 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक जाता है। और इसको हम p/q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक इरेशनल नंबर है बेटा। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है बेटा कि नंबर लाइन पर जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा,
तो हम कुछ नंबर्स को जानेंगे जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आइए देखते हैं। तो पहला बेटा पॉइंट है हमारा, ये मैं आपको यहाँ पे डिनोट करके दिखाता हूँ नंबर लाइन पर ही। सपोज हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये 0 है हमारा और ये 1 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारी 1 है, ठीक है। अब हम इसके लिए यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो अगले चैप्टर्स में भी आप पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम कैसे जो है किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं कि ये 1 है, तो इसकी लेंथ 1 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेम डिस्टेंस लेके इस पॉइंट से 90 डिग्री पर एक पॉइंट लेंगे, ये मेजर कर लिया हमने, और इससे हमने सिर्फ 90 डिग्री पर एक पॉइंट ले लिया, इसकी डिस्टेंस भी हमने 1 ले ली, और अब हम इसको इससे मिला देते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, और ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है बेटा, 90 डिग्री ट्रायंगल है। सो इन ट्रायंगल ABC आप देख सकते हैं बेटा कि AB कितना है हमारा 1 है, और हमने BC को भी 1 ले लिया है। अब अगर मैं AC मेजर करना चाहूँ तो AC विल भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बेटा AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, दिस बेस का स्क्वायर इनटू दिस बेस का स्क्वायर प्लस दिस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब, और ये होते हैं विकर्ण, ठीक है। सो AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू होगा बेटा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1। बेटा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और AC इक्वल टू आ जाएगा √2। अब ध्यान से देखिए बेटा, AC कितना आया बेटा √2। अब हमें क्या चाहिए था √2, और इस √2 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, हम स्केल पर तो √2 को हम एग्जैक्टली नहीं देख सकते हैं, बिकॉज √2 क्या है एक बेटा इरेशनल नंबर है, तो वो इन्फिनाइट तक जा रहा है उसकी वैल्यूज़। तो हमने यहाँ पे √2 मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस O को सेंटर मानते हुए AC से एक आर्क लेंगे। AC से आर्क कैसे लेंगे बेटा, AC से एक आर्क लेंगे जिसमें O इस O को सेंटर मानते हुए इस A से एक आर्क लेंगे, और ये आर्क ऐसे जाके यहाँ पे नंबर लाइन को कट करेगा। तो ये नंबर लाइन को मान लो P पॉइंट पे कट करेगा बेटा, बिकॉज अब आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है और उसका सेंटर O है, और उससे हम किसी भी डायरेक्शन में चले तो वो वैल्यू वही रहेगी। तो ये इस तरीके से आर्क लेने का मतलब ये हुआ कि हमने एक AC रेडियस ले ली और इससे हम आर्क बना रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हमेशा √2 होगी। तो ये √2 है, तो ये यहाँ पे आके भी कितना हो जाएगा बेटा √2। तो यहाँ से जो हमें वैल्यूज़ मिलेगी OP बेटा कितना होगा √2। तो इस तरीके से हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सो बेटा आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन पे, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस रह गए थे। हम एक्सरसाइज 1.1 पर थे,
और उसके बाद हम उसके आगे की क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन था बेटा हमारा, हमने सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर लिया था कि 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने थे, हमें 6 रेशनल नंबर निकालने थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर। इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5 5 रेशनल नंबर निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल ट्रिक है, हमने पिछले बार डिस्कस किया था, क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे। देयर आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट, सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो वी हैव टू फाइंड, हमें कितने निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर। सो हम क्या करेंगे, 5 + 1 = 6 होता है बेटा। तो हम 5 में 1 ऐड करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नंबर से 3/5 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सिमिलरली 4/5 को भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देख लेते हैं बेटा, 3/5 = हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से और डिवाइड भी कर देंगे 6 से। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बोर्ड की वजह से मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा 18 अपॉन 5 6 जा 30, 18/30 बन जाएगा बेटा। और अगला कितना होगा, जो हमारा 4/5 होगा वो बेटा क्या बन जाएगा, 4/5 इंटू 6 कर देंगे, डिवाइड भी 6 से कर देंगे, 6 से ही मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 24/30। अब देखिए बेटा, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 3/5 की वैल्यू सेम है 18/30 के और 4/5 की वैल्यू सेम है 24/30 के। क्योंकि अगर हम किसी सेम नंबर से किसी चीज़ को, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उसकी जो वैल्यूज़ है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। सो अब यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ और हम आगे चलते हैं। तो बेटा 3/5 और 4/5 के बीच में जो 5 नंबर होंगे रेशनल, वो सेम होंगे जो 18/30 और 24/30 के बीच में 5 नंबर आएंगे। बिकॉज 18/30 और 24/30, 18/30 सिंपली 3/5 की वैल्यू होती है और 24/30 4/5 की वैल्यू होती है। अब इसके बीच के रेशनल नंबर देख लेते हैं। दीज आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, हमें यहाँ पे कितने रेशनल नंबर मिले हैं, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर। सो बेटा these are the same rational number which will we get between 3/5 and 4/5। so हमारा आंसर होगा the rational number between 3/5 and 4/5। कितने रेशनल नंबर थे बेटा, 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 क्या हुआ बेटा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। these are the रेशनल नंबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बेटा। और आज की हम वीडियोज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। होप सो आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझसे आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। और मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा जो बीच में हमारी वीडियोज़ डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप दोबारा से मेरे साथ जुड़िए और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। नंबर सिस्टम, एवरीथिंग, एवरी टॉपिक विल डिस्कस इन द सीरीज़। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है बेटा।
और आपकी फिर भी कोई सजेशन या क्वेरी हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर सकते हैं मैसेज अपना कोई भी क्वेश्चन। और मुझसे जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।